इस वक्त मैं पोलैंड की राजधानी वॉर्सो में हूँ। हालांकि मेरी मंजिल यूक्रेन की राजधानी कीव है, लेकिन पोलैंड काफ़ी सुर्खियों में है, खासतौर पर रूस की तरफ से हुए ड्रोन हमले के बाद। 9 सितंबर की रात तकरीबन 11:30 बजे रूस ने यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर रूस और बेलारूस की तरफ से ड्रोन लॉन्च किए। ये दावा किया गया, ये कहा गया पोलैंड की तरफ से, और पोलैंड की वायुसेना ने नेटो सहयोगियों की मदद से कम से कम 8 ड्रोन मार गिराने का दावा किया, जो यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से पहली बार नेटो सदस्य देशों में रूसी ड्रोन को नष्ट करने का पहला मामला है। ये घटना पोलैंड के पूर्वी क्षेत्रों जैसे कि लुब्लिन, जामोस्क और वॉर्सो, जहां भी मैं हूं, उसके पास हुई, और ड्रोन जो है वो बेलारूस से इस तरफ यानी कि पोलैंड की तरफ आया, इस बात को कहा गया जानकारियों में। घटना के तत्काल प्रभाव की अगर बात करें तो ड्रोन के मलबे से पूर्वी पोलैंड के एक गांव में एक आवासीय भवन की जो छत है वो क्षतिग्रस्त हो गई, लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ। कुल 7 ड्रोन के जो अवशेष हैं वो मिले, और एक अज्ञात वस्तु के टुकड़े भी 3 क्षेत्रों में मिले। इस तरह की जानकारी पोलैंड की तरफ से दी गई। कुछ ड्रोन जो है कारों और खेतों पर गिरे, ये भी जानकारी निकलकर सामने आई। और पोलैंड के जो आंतरिक मंत्रालय है उसकी तरफ से कहा गया कि कोई विस्फोटक तो नहीं मिला, लेकिन जाँच जो है वो जारी है। हवाई यातायात पे इसका काफ़ी असर पड़ा। वॉर्सो इंटरनेशनल एयरपोर्ट और वॉर्सो जो मॉडलिन जो एयरपोर्ट है, लुब्लिन का भी जो एयरपोर्ट है, इन एयरपोर्ट्स को बंद कर दिया गया, हवाई क्षेत्र को बंद किया गया कई घंटों तक। और उसके बाद जो है यूएस फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने भी पुष्टि की कि कम से कम 3 एयरपोर्ट जो हैं पोलैंड के वो प्रभावित हुए। और जहां तक सैन्य प्रतिक्रिया की बात है तो पोलैंड ने अपनी वायु रक्षा प्रणाली को सक्रिय किया, जबकि नेटो ने क्विक रिएक्शन अलर्ट जो है विमान नीदरलैंड का जो F-35 है और जर्मनी के जो पेट्रियट सिस्टम है उसको तैनात किया। और पोलैंड के जो प्रधानमंत्री हैं डोनाल्ड तुस्क, उन्होंने इसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे करीबी खुला टकराव का जो मामला है वो बताया। जहाँ तक रूस की प्रतिक्रिया की बात है तो रूस ने घटना को अनजाने में हुआ बताया और कहा कि उसके जो ड्रोन थे वो यूक्रेन के सैन्य औद्योगिक परिसरों पर हमले के लिए थे, जिनकी रेंज 700 किलोमीटर से कम है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि पोलैंड कोई लक्ष्य नहीं था, पोलैंड को निशाना नहीं बनाया गया था, और ये क्योंकि जैमिंग, जो कि इलेक्ट्रॉनिक एक हस्तक्षेप होता है, वो जैमिंग की वजह से ये हुआ कि जो ड्रोन है वो मार्ग भटक गया। तो इस तरह की जानकारी, इस तरह का जो दावा है, दलील जो सफाई है वो रूस की तरफ से दी गई। रूसी दूतावास ने पोलैंड के आरोपों को आधारहीन कहा और कहा कि कोई सबूत ऐसा नहीं दिया गया है। हालांकि जो पोलैंड के उप प्रधानमंत्री हैं राडोस्लाव सिकोर्स्की, उन्होंने कहा कि इतनी संख्या में ड्रोन जो है वो दुर्घटनावश नहीं आ सकते, ये जानबूझकर भेजे गए, टेस्ट करने के लिए भेजे गए। पोलैंड और नेटो की अगर प्रतिक्रिया की बात करें तो जो पोलैंड ने नेटो के अनुच्छेद 4 को सक्रिय किया, जो कि सदस्य देशों को सुरक्षा खतरे के दौरान जो परामर्श के लिए बुलाया जाता है, और ये जो मामला है ये 1949 के बाद केवल 7वीं बार हुआ है कि अनुच्छेद 4 लगाया गया हो। नेटो महासचिव मार्क रूटे ने इसे लापरवाह व्यवहार कहा रूस का, और कहा कि ये जो है कोई अलग थलग घटना नहीं है, और ये नेटो के संयम को परखने की कोशिश है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय समर्थन भी मिला, और पोलैंड को, और यूके के जो रक्षा मंत्री हैं उन्होंने पोलैंड की हवाई सुरक्षा बढ़ाने के लिए सेना को निर्देश दिए। नीदरलैंड्स ने पेट्रियट और दूसरे जो सिस्टम है उसको एक्टिवेट किया, और 300 सैनिक जो हैं वो भी भेजे। स्वीडन ने अपना जो फाइटर है और जो हवाई रक्षा किट है वो भी तैनात किया। जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने ट्रुथ सोशल पे लिखा कि रूस पोलैंड की हवाई सीमा क्यों उल्लंघन कर रहा है, यहाँ ऐसा क्यों हुआ है, ये उन्होंने एक क्वेश्चन मार्क जरूर लगाया। पोलैंड के जो राष्ट्रपति हैं कैरोल नवरोकी, उनसे बात भी की ट्रंप ने, और यूक्रेन के राष्ट्रपति जो है जेलेंस्की, उन्होंने यूरोप के लिए खतरनाक मिसाल कहा इसे, और यूरोपीय हवाई ढाल की जो मांग है वो की, जिसकी लगातार वो मांग करते रहे हैं। फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा, यूएन तमाम जगहों से निंदा की गई इस बात को, और पूर्वी सीमा पर जो ड्रोन उड़ाना पोलैंड ने प्रतिबंधित कर दिया है, और बेलारूस के साथ अपनी जो उनकी ज़मीनी सीमा है वो पहले से ही बंद है, वो बंद की गई है 12 से 16 सितंबर तक सैन्य अभ्यास के चलते। हालांकि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की जो बैठक है वो बुलाई गई है, और पोलैंड ने यूएन सुरक्षा परिषद की आपात बैठक की भी मांग जो है उनकी तरफ से की गई।
तो अब जो स्थिति है वो इस तरह की है कि जो ड्रोन के जो अवशेष हैं उसका विश्लेषण किया जा रहा है और ये जो ड्रोन है वो ईरान का जो शाहिद मिसाइल है उसका रूसी संस्करण जो है वो बताया जा रहा है। पोलैंड ने कहा है कि ड्रोन सीधा खतरा पैदा करता है पोलैंड के लिए और नेटो ने कहा है कि वो यूक्रेन युद्ध का जो ये नया स्तर है इस तरह से इसको अंजाम दिया गया है और अनुच्छेद 5 जो है ये अभी सक्रिय नहीं हुआ है, लेकिन अगर इसी तरह की स्थिति हुई तो उसे सक्रिय करना पड़ेगा। लिथुआनिया, लातविया और रोमानिया ने भी रूसी ड्रोन के जो अवशेष हैं वो मिलने की बात कही और जो ये इससे जो सुरक्षा की जो चिंता है यूरोपीय देशों की वो बढ़ गई है। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष जो है डेर लेन उन्होंने ये कहा है कि यूरोप के खिलाफ जो है ये नई शत्रुता दिखाई है रूस ने। जहाँ तक राजनीतिक प्रभाव की बात करें तो तुस्क ने संसद में आपात सत्र बुलाया। रूसी मीडिया जो है नेटो को दंतहीन बता रहा है, जबकि पश्चिमी नेता इसे प्रोवोकेशन मानते हैं। यूक्रेन ने पोलैंड से मिसाइल ड्रोन को गिराने की मांग की है जो उनके क्षेत्र में आता है और विशेषज्ञों का कहना है कि ये युद्ध का फैलाव हो सकता है, उसकी आशंका बढ़ाता है। ये जो घटना है उसी का एक प्रतिलक्षण है, लेकिन सैन्य रूप से महत्वपूर्ण इसको नहीं माना गया। हालांकि नेटो की जो हवाई रक्षा इकाई है उस पर सवाल उठे हैं कि खासकर इतने बड़े ड्रोन जो हैं वो पोलैंड में कैसे आए। और दूसरी बात ये भी है कि इस घटना के बाद से यूक्रेन युद्ध के फैलाव का जो आशंका है वो बढ़ गई है। हालांकि संयम बढ़ता जा रहा है हर पक्ष की तरफ से। अभी तक कोई बड़ा सैन्य टकराव देखने को नहीं मिला है। पोलैंड ज़रूर तनाव और गुस्से में है। पोलैंड और नेटो सतर्क है और स्थिति जो है वो जिस तरह से आगे बढ़ रही है उस पर नज़र रखी जा रही है। और अब जो है देखना ये है कि आखिरकार नेटो के जो देश हैं वो क्या कुछ फैसला लेते हैं, क्या कोई एक बड़ी जवाबी कार्रवाई करते हैं जिसकी की उम्मीद अभी नहीं है। लेकिन अगर क्या रूस की तरफ से दोबारा ऐसा किया जाता है तो फिर एक बड़ा टकराव इस पूरे क्षेत्र में हो सकता है। रूस यूक्रेन युद्ध तो 3.5 साल से लंबे वक्त से चल ही रहा है, लेकिन अब जो है अगर नेटो इसमें शामिल हुआ और रूस का इस तरह का जो हमला फिर से पोलैंड की तरफ हुआ तो जाहिर सी बात है कि इस बार शायद वो संयम ना दिखाया जाए जो इस बार दिखाया जा रहा है और इसी तरह का सेंस यहाँ पे वॉर्सो में मिल रहा है। उमाशंकर सिंह, वॉर्सो से। उमाशंकर सिंह, पॉइंट के लिए।